हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने वाली हूँ जो कि मैंने मॉर्निंग मिरेकल बुक में पढ़ी थी। तो ये इतनी इफेक्टिव है कि मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसे प्रैक्टिस करती हूँ और ये आपके पूरे दिन को बहुत एफिशिएंट बनाता है, बहुत इफेक्टिव बनाता है, बहुत पॉजिटिव बनाता है। तो अगर आप अपनी मॉर्निंग्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं, मतलब सुबह की शुरुआत कुछ एक अलग ढंग से करना चाहते हैं और कुछ ऐसे ढंग से कि जिससे पूरा दिन अच्छा बीते, पूरा दिन आप एक हेल्दी और पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, तो जो मिराकल मॉर्निंग्स है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वहाँ पर मिराकल मॉर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करी गई है जिसका नाम है सेवर्स, SAVERS। तो ये जो सेवर्स है ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है चीज़ों को करने का। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट बहुत आए, पूरा दिन आप एक पॉजिटिव फ्रेम में भी रहो, प्लस आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एनर्जेटिकली काम कर पाओ, तो आप इस टेक्निक को यूज़ करके देखिए। सेवर्स का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जो एस है, एस स्टैंड्स फॉर साइलेंस। जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले आपको जो चीज़ प्रैक्टिस करनी है दैट इज साइलेंस। मतलब आप शांति में बैठिए, शांत जगह पे बैठिए और काफ़ी देर ना शांत इन्वायरमेंट को प्रैक्टिस करिए। मतलब ये नहीं है कि सुबह उठते ही आप किसी को फ़ोन मिला रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बातचीत में एंगेज हो रहे हैं। आपको ना आपकी जो सुबह है वो बहुत साइलेंट होनी चाहिए, वो इन पीस होनी चाहिए, इन साइलेंस होनी चाहिए, क्योंकि सुबह का टाइम ही सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन को एक काम डाउन करने वाली स्टेट होती है। जब आप उस टाइम अगर काम हो गए, उस टाइम आप रिलैक्स्ड हो गए, तो पूरा दिन आपका रिलैक्स्ड जाएगा। और अगर आप सुबह ही देखिए कभी आप बहुत कंफ्यूज है, बहुत भागा दौड़ी में है, तो पूरा दिन वैसा ही जाता है। तो आपको सबसे पहले एस फॉर साइलेंस को प्रैक्टिस करना है। आपको शांति से एक जगह पर बैठना है, फ़ोन नहीं देखना, किसी को कॉल नहीं करना, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में एंगेज नहीं होना। दूसरा है ए इज़ फॉर एफर्मेशन। एफर्मेशन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि अगर सुबह प्रैक्टिस करी जाए, सुबह चाहे तो आप एफर्मेशंस लिखिए, चाहे तो आप बोलिए, चाहे तो आप सुनिए। सुबह एफर्मेशन 2 to 5 मिनट्स हार्डली ज़रूर प्रैक्टिस करिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बात बताई है कि मैं एफर्मेशन क्या करती हूँ, पूरी मंथ की एक बारी लिखती हूँ, फिर उसको रिकॉर्ड करती हूँ, फिर हर सुबह जब मैं नहाती हूँ, व्हेन आई टेक शावर, तो मैं उसको प्ले कर देती हूँ और सुनती रहती हूँ। तो जो एफर्मेशंस है ना ए, वो मैं ऐसे अपना कंप्लीट करती हूँ कि साइलेंस के बाद आपको प्रैक्टिस करना है योर एफर्मेशंस। आपको जैसे अच्छा लगता है, आपको लिखना अच्छा लगता है आप लिख के प्रैक्टिस करिए, आपको बोलना अच्छा लगता है बोल के प्रैक्टिस करिए, आपको सुनना अच्छा लगता है तो आप प्ले कर दीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए। बट आपको एफर्मेशंस डेली करनी है। वी इज़ फॉर विजुअलाइजेशन। कुछ टाइम निकालिए अपने गोल को विजुअलाइज करने के लिए, अपनी उस डिज़ायर को विजुअलाइज करने के लिए कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप सक्सेसफुल होने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, उसका विजुअलाइजेशन, उस फ्लो में आ जाइए। तो वी इज़ फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने थिंक एंड ग्रो रिच का एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको इस तरह से स्क्रिप्टिंग करनी है और उस स्क्रिप्ट को पढ़कर विजुअलाइजेशन में आ जाना है, विजुअलाइजेशन के फ्लो में आ जाना है, उसकी फीलिंग में आ जाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप जब साइलेंस में है, आप क्वाइट है, आप शांत है, तो आप एफर्मेशन भी कर लीजिए, विजुअलाइजेशन भी कर लीजिए। एंड ई इज़ फॉर एक्सरसाइज। आपको हाफ एन आवर, आधा से 45 मिनट्स तक, मतलब आधा घंटा या 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। 1 घंटा कर रहे हैं, 2 घंटा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज इसके बाद करती हूँ। व्हेन आई टेक शावर में अपनी एफर्मेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बैठती हूँ, विजुअलाइजेशन करती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। जो भी मेरे योग के आसन है मैं वो प्रैक्टिस करती हूँ। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सुबह एक्सरसाइज कर ली ना, तो पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप हेल्दी हो। आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगी, आपके दिमाग में ये 1% भी नहीं आएगा कि आप की हेल्थ ठीक नहीं है, आप बीमार हो सकते हैं, आपको कोई परेशानी हो सकती है, आपको कोई तकलीफ हो सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज आपको वो फ्लो देती है जिससे आप हेल्दी फील करते हैं। देन आर इज़ फॉर रीडिंग। सुबह के टाइम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बुक में सजेस्ट किया गया कि 10 पेजेस पढ़ने हैं, 10 पेजेस एटलीस्ट। तो मैं भी इसी तरह से 5 से 10 पढ़ती हूँ, जैसा टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करती हूँ। नहीं तो मैं चैप्टर वाइज भी कई बार रीडिंग कर लेती हूँ कि पूरा सुबह उठते ही मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। क्योंकि मैंने, अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी ना, मेक योर बेड पर जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस बुक पर जो वीडियो बनाई थी, उसमें एक चीज़ थी कि आपको कोई एक टास्क कंप्लीट करना होता है सुबह उठकर, तभी आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत जाती है। तो सुबह जो मेरा टास्क होता है ना, वो यही होता है, रीडिंग। तो मेरा कहीं ना कहीं सेवर्स का आर भी कंप्लीट हो जाता है और मैं बुक भी पढ़ पाती हूँ, और मैं दो चीज़ें एक साथ कर रही हूँ। मेक योर बेड वाला जो बुक में कंसेप्ट है कि आपका प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे जाएगा, और प्लस मिराकल मॉर्निंग का जो आर है, वो दोनों मेरा रीडिंग से फुलफिल हो जाता है। तो रीडिंग, एटलीस्ट रीड 5 to 10 पेजेस, कुछ भी पढ़िए। आप कोई आपको अगर भगवत गीता पसंद है, कोई भी, अगर कोई माइथोलॉजिकल बुक पढ़नी है, कोई अपने रिलीजन से रिलेटेड बुक पढ़नी है, बट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ना ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स के बारे में भी मैंने बताया, तो ज़रूर रीडिंग करिए। देन लास्ट, सेवर्स का जो लास्ट है, दैट इज एस इज फॉर स्क्रिपिंग। आपको क्या करना है? स्क्रिपिंग इज जर्नलाइजिंग, मतलब जर्नल लिखना है, लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी फीलिंग, अपनी सारी फीलिंग्स आपको लिख देनी है। जैसा भी फील कर रहे हो, अच्छा फील करो, बुरा फील करो, हम जब भी अपनी कोई फीलिंग को लिख देते हैं तो वो आधे से ज़्यादा वो जो फीलिंग है या प्रॉब्लमैटिक फीलिंग है, वो सॉल्व हो जाती है। तो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लिखना है कि कैसा लग रहा है, कोई रात की कोई बात है, कल के दिन की कोई बात है, 4 दिन पुरानी कोई बात है, उसको लिख दीजिए। उसको एग्जैक्टली वैसा ही लिख दीजिए जैसा आप उस वक्त फील कर रहे हैं। लिखने से वो जो पूरी प्रॉब्लम है ना, वो आपकी सॉल्व हो जाए। यू कैन प्रैक्टिस द होल प्रोसेस ऑफ सेवर्स। अगर आप ये करते हैं तो आपकी सुबह बहुत अच्छी जाएगी और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाए ना, ट्रस्ट मी, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा और बहुत एनर्जेटिक जाता है। इन सब पर ना मैंने पुरानी वीडियोस बनाई हैं, मैंने अपना पुराना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूटीन भी बनाया है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं। तो अगर आप मेरी मास्टरमाइंड की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, नंबर 8979046161। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय।